हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के इस सेकंड पार्ट में। दोस्तों, अगर आपने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। बाइनरी सर्च भी लीनियर सर्च की तरह एक सर्चिंग एल्गोरिदम ही है। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि इसके बाद हम इसे कोड करके भी देख रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये एक एरे है जिसका कुछ साइज है, जिसमें सॉर्टेड ऑर्डर में, जी हाँ सॉर्टेड ऑर्डर में कुछ एलिमेंट्स स्टोर किए गए हैं। अब सॉर्टेड ऑर्डर में ही क्यों? क्योंकि बाइनरी सर्च ये जो सर्चिंग एल्गोरिदम है ये सिर्फ उन्हीं एरे में कायदे से काम करता है जो सॉर्टेड होते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि इससे तो अच्छा था कि लीनियर सर्च यूज कर लेते, उसमें एलिमेंट सॉर्टेड हो या ना उससे क्या ही फर्क पड़ता है। अरे रुको जरा, सब्र करो, सब बताते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक एरे है जिसमें सॉर्टेड ऑर्डर में कुछ एलिमेंट्स स्टोर किए गए हैं। अब हमें इसमें से कोई एलिमेंट सर्च करना है। जैसे मान लीजिए मुझे सर्च करना है 31। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के हिसाब से कैसे सर्च किया जाएगा और इसकी अप्रोच लीनियर सर्च से कैसे डिफरेंट रहेगी, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। पहला वेरिएबल एरे के फर्स्ट वेरिएबल का इंडेक्स स्टोर करेगा, जिसे हम पहले ही 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर दूसरा वेरिएबल बनाएंगे जो एरे के लास्ट ब्लॉक के इंडेक्स को स्टोर करेगा। तो ये एग्जांपल जो आपके स्क्रीन पर है, इसके हिसाब से हाई नाम के वेरिएबल में हम स्टोर कर देते हैं 15 और ये जो लो नाम का वेरिएबल है इसमें हम स्टोर कर देते हैं 0। अब हम तीसरा वेरिएबल बनाते हैं मिड, जो कि लो और हाई वेरिएबल का जो सम है उसकी हाफ वैल्यू को स्टोर करेगा। तो यहाँ पर लो प्लस हाई की वैल्यू होगी 15 और 15 एक ऑड नंबर है। अब क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर्स में खेल रहे हैं तो 15 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर 7.5 नहीं आएगा, आंसर आएगा 7। अब करना ये है कि इस एरे की मिड वैल्यू का जो इंडेक्स है उस पर हमें सर्च करना है कि क्या हम जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो उस इंडेक्स पर प्रेजेंट है। हमें ये पता करना है कि क्या ये एलिमेंट वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो इस केस में जवाब ना है, क्योंकि हम जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो है 31 और इस ब्लॉक में जो एलिमेंट स्टोर्ड है वो 31 नहीं है बल्कि 31 से छोटा है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से सुनना, मिड वाले ब्लॉक पर जो एलिमेंट है वो 31 से छोटा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मिड वाले ब्लॉक में जो एलिमेंट है वो 31 से छोटा है और ये एरे सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि मिड इंडेक्स और उसके पहले के बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 31 से छोटे ही होंगे, क्योंकि एरे तो सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो अगर इंडेक्स 7 पर 31 नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले वाले जितने सारे ब्लॉक्स हैं उनमें से किसी में भी 31 नहीं ही होगा। अब हमें क्या करना है कि हमने जो वेरिएबल बनाया था लो नाम का उसे अपडेट करना है और उसमें वैल्यू स्टोर करनी है मिड प्लस 1, क्योंकि 0 से मिड तक का तो हमें पता ही चल गया कि इसमें 31 नहीं है। तो लो की वैल्यू हो जाएगी मिड प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 यानी कि 8। अब फिर से हम मिड निकालेंगे यानी लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर 8 प्लस 15 यानी कि 23 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आंसर 11.5 नहीं 11 आएगा, क्योंकि हम इंटीजर्स में खेल रहे हैं। तो मिड की वैल्यू हो जाएगी इंडेक्स 11। तो हम इंडेक्स 11 पर सर्च करेंगे कि क्या इस इंडेक्स पर जो एलिमेंट स्टोर्ड है वो 31 है या फिर उससे छोटा है या फिर उससे बड़ा है। तो चलिए चेक करते हैं। तो इंडेक्स 11 पे जो नंबर स्टोर्ड है वो है 40 और 40 31 से बड़ा होता है। तो अब क्या करें? तो अब ये करना है कि हमने ये जो हाई नाम का वेरिएबल बनाया था उसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। और यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, लो और हाई में कंफ्यूज मत होइएगा। इंडेक्स 11 पर जो एलिमेंट है वो 31 नहीं बल्कि 31 से बड़ा है और इंडेक्स 11 और उसके बाद के जितने सारे ब्लॉक्स हैं वो हमारे किसी भी काम के नहीं, क्योंकि उनमें 31 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो एरे है ये तो सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो हम यहाँ पर हाई की वैल्यू अपडेट कर देंगे मिड -1। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, मिड -1 यानी कि मिड की वैल्यू हो गई 11 - 1 यानी कि 10। अब यहाँ पर बस एक बार और मिड निकालना पड़ेगा और लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 आता है 9। तो हम इंडेक्स 9 पर चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर जो एलिमेंट स्टोर्ड है वो 31 है। तो जी हाँ दोस्तों, इंडेक्स 9 पर जो एलिमेंट स्टोर्ड है वो 31 ही है। इसका मतलब ये है कि हमें अपना एलिमेंट मिल चुका है। तो देखा आपने, सिर्फ 3 बार सर्च करने पर, जी हाँ मात्र 3 बार सर्च करने पर इतने बड़े एरे में से हमने ढूंढ निकाला कि हमारा वो एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है भी प्रेजेंट या नहीं है। अब ऐसे केस में बाइनरी सर्च लीनियर सर्च के कंपैरिजन में बहुत फास्ट काम करता है। तो अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, पहले एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दिया n। अब आपसे कहा जाए कि इस नंबर को 2 से डिवाइड कीजिए और तब तक डिवाइड कीजिए जब तक ये 1 ना बन जाए, और फिर आपको ये भी बताना है कि आपको कितनी बार इसे 2 से डिवाइड करना पड़ा तब ये नंबर 1 बना। तो चलो हम मान लेते हैं कि इस नंबर को x टाइम 2 से डिवाइड करने पर ये नंबर 1 बनेगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो होगा x। अब ध्यान दो कि क्या हम इस चीज को ये लिख सकते हैं कि 2 की पावर x इक्वल्स टू n। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हम इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि log ऑफ n इक्वल्स टू x? अरे हाँ भाई, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमें हमारा आंसर मिल गया है? n को कितनी बार 2 से डिवाइड करने पर वो 1 बन जाएगा, इसका आंसर हमें मिल गया है और हमारा आंसर है log ऑफ n।
अब यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए मैथ्स लगाने मत बैठ जाना। मैंने पहले ही बता दिया था कि इंडेक्सेस के मामले में हम सिर्फ इंटीजर्स में डील कर रहे होंगे। तो अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो हमें नियरेस्ट इंटीजर में उसे कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि n को x टाइम 2 से डिवाइड करने पर वो 1 बनता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितना टाइम में इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस सॉल्व होंगे, मतलब जितने टाइम में log ऑफ n ऑपरेशंस सॉल्व किए जाएंगे, मैक्स टू मैक्स उतना ही टाइम लगेगा हमारे इस बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में और उससे ज्यादा नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे इस बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ log n। समझे दोस्तों? अब ये बात तो तुम समझते ही होगे कि log ऑफ n की वैल्यू n से हमेशा कम ही रहने वाली है, n से ज्यादा नहीं हो सकती, चाहे जो हो जाए। और इस तरह से हमारी ये बाइनरी सर्च एल्गोरिदम वर्स्ट केस में लीनियर सर्च के कंपैरिजन में काफी तेज काम करती है। अब वर्स्ट केस का मतलब तो समझ ही गए होगे, पिछली वीडियो में बताया था, याद है ना? तो दोस्तों चलिए अब इसे कोड करते हैं। तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ binarysearch.cpp नाम से। अब इस प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन है वो मेरे इस लीनियर सर्च वाले प्रोग्राम के जैसा ही होने वाला है लगभग। तो चलिए लीनियर सर्च के मेन फंक्शन को कॉपी करके इसमें लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया है 10 साइज का, एक वेरिएबल जिसमें वो वैल्यू स्टोर करेंगे जो यूजर इनपुट करेगा जो उसे ढूंढनी है, और एक वेरिएबल जिसमें बाइनरी सर्च करने के बाद में उसका जो रिजल्ट आएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस एरे में वो एलिमेंट स्टोर्ड है भी या नहीं, तो उस वेरिएबल का नाम रख लिया है रिजल्ट। फिर दोस्तों एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई है जिसमें लिखा है कि एंटर 10 नंबर्स। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया है जो 0 से लेकर 10-1 यानी कि 9 तक चलेगा, और ये जो वेरिएबल है i ये एरे के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और cin की हेल्प से यूजर को 10 एलिमेंट्स इनपुट करने होंगे। अब फिर एक मैसेज प्रिंट होगा कि एंटर द एलिमेंट विच यू वांट टू फाइंड आउट। तो इसमें यूजर वो एलिमेंट इनपुट करेगा जो वो ढूंढना चाहता है। अब क्या करते हैं कि बाइनरी सर्च नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं और इसमें आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हैं एरे का नाम, दूसरा आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं एरे का साइज, और तीसरा आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं वो एलिमेंट जो हम ढूंढना चाहते हैं। अब ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसे एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और चेक करेंगे कि इफ रिजल्ट इक्वल टू 1, यानी कि रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है अगर वो 1 है तो इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट यूजर ढूंढना चाहता था वो एरे में प्रेजेंट है, और अगर रिजल्ट नाम के वेरिएबल में 1 स्टोर नहीं है, कुछ और स्टोर है, तो इसका मतलब ये है कि यूजर जो एलिमेंट ढूंढना चाहता था वो उस एरे में स्टोर्ड नहीं है। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड। अब चलिए इस बाइनरी सर्च नाम के फंक्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें वही 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, पहला एरे का नाम, दूसरा एरे का साइज, और तीसरा वो एलिमेंट जो यूजर ढूंढना चाहता है। अब फंक्शन की बॉडी में 3 वेरिएबल्स बनाते हैं, मिड, लो को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, और हाई को इनिशियलाइज कर देंगे साइज ऑफ एरे -1 से, क्योंकि अब तक तो आपको ये बात रट ही गई होगी कि एरे का जो फाइनल इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू साइज ऑफ एरे से 1 नंबर कम होती है। अब हम एक लूप चलाएंगे और इसमें लिखेंगे कंडीशन कि जब तक लो हाई से छोटा है या फिर हाई के बराबर है सिर्फ तभी तक ये लूप चले, और अगर लो प्लस प्लस करते करते या फिर हाई माइनस माइनस करते करते लो की वैल्यू हाई से ज्यादा निकल जाती है तो तुरंत ये लूप क्लोज हो जाए। अब लूप की बॉडी में वही एल्गोरिदम लिखते हैं कि मिड इक्वल्स टू ब्रैकेट में लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। अब 3 कंडीशन लिखते हैं। पहली कि इफ एस एलिमेंट यानी कि जो सर्च एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है एलिमेंट एट मिड ऑफ एरे, यानी कि जो एलिमेंट यूजर सर्च कर रहा है अगर वो एरे के मिड में जो एलिमेंट स्टोर्ड है उससे बड़ा है तो लो की वैल्यू हो जाए मिड +1, या फिर अगर सर्च एलिमेंट जो है वो एलिमेंट एट मिड से छोटा है तो ऐसे में हाई की वैल्यू हो जाए मिड -1। अब तीसरी कंडीशन की ओर चलते हैं कि जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं वो एलिमेंट एट मिड से छोटा नहीं है, बड़ा भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो उसके बराबर का होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें सर्च एलिमेंट मिल गया है। तो यहाँ पर ये फंक्शन मेन फंक्शन को रिटर्न कर देगा 1 और मेन फंक्शन में प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट फाउंड। लेकिन दोस्तों अगर कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढा जा रहा है जो इस एरे में प्रेजेंट ही नहीं है तो बार बार लो की वैल्यू बढ़ेगी या फिर हाई की वैल्यू कम होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि लो की वैल्यू हाई से ज्यादा हो जाएगी, और ऐसे में ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो देखिए बाहर हम लिख देते हैं रिटर्न -1, यानी कि मेन फंक्शन को रिटर्न होके जाएगा -1। तो मेन फंक्शन को ये मैसेज चला जाएगा कि यहाँ पर हमें एलिमेंट नहीं मिला है, और वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड। अब यहाँ मेन फंक्शन में लिख भी देता हूँ कि एंटर 10 एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। अब चलिए इसे जल्दी से कंपाइल करके देखते हैं। तो इसे कंपाइल करने के लिए मैंने टर्मिनल पर कमांड लिखा है g++, इस फाइल का नाम जो कि है binarysearch.cpp, फिर -o,
और फिर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने वाली है उसका नाम, जो कि है binarysearch.exe। और ये देखिए दोस्तों, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, इसमें कोई भी एरर या कोई भी वार्निंग नहीं है। तो चलिए इसे चला कर देखते हैं। मैंने इसमें 10 एलिमेंट्स इनपुट किए सॉर्टेड ऑर्डर में। एंटर द नंबर विच यू वांट टू फाइंड। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 10, एंटर। और देखिए एलिमेंट फाउंड। अब चलिए कोई ऐसा नंबर इनपुट करते हैं जो इस सारे में है ही नहीं। तो मैंने इनपुट किया 100 और देखिए दोस्तों एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है और इसमें कोई एरर, कोई बग नहीं है। दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समझने में कोई मुश्किल आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पोस्ट किया है। तो अगर आपने इसके पहले वाला ये पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे जाकर ज़रूर देखिए।